Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. So, सबसे पहले तो I am very thankful to you कि आपने ट्विन फ्लेम की जो सीरीज़ है उसे इतना प्यार दिया। तो आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट साबित होगा। आपको रिलेशनशिप को समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में देखा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्विन फ्लेम्स तो बहुत कम नंबर में होते हैं, तो आप सब जिन चीज़ों से अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में कंसीडर कर रहे हैं वो एक रिलेशनशिप की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो सबके सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। पार्ट 3 से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जो कि रियल की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर इनविजिबल ट्विन फ्लेम्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पर हम इनविजिबल ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो ट्विन फ्लेम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपकी जर्नी में होते हैं, उससे आप सोचते हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो इस वर्ड को ज़रूर कंसीडर कीजिए। और नंबर बहुत कम होता है ट्विन फ्लेम्स का। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, लॉयर, डॉक्टर्स, ये नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली वो लोग होते हैं जो कि दूसरे के हीलिंग प्रोसेस में उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये प्रोफेशंस हैं। इससे जो आपने पॉपुलैरिटी हासिल की होती है वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होती है। ठीक है, तो मैं इस वजह से बीच में हंसी हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट ध्यान में आया था। समवन वाज टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट एजेंट की हमारा तो रुतबा बहुत ज़्यादा है। कमेंट सेक्शन में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फेमिनाइन की एज मैस्कुलाइन से ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती है। ओके, हर कोई इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकता है। और भी बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे कि मैम आप इसे पब्लिकली क्यों लेकर आ रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को। देखिए, जो आप लोगों में से एनलाइटेंड सोल्स हैं, ठीक है, मीन्स जिनकी नॉलेज बहुत ही हाई है, मीन्स उनको किसी की नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, आप इस रीडिंग को मत देखिए। लेकिन यहाँ पर मेरी ऑडियंस में, मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे, यूट्यूब फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये गाइडेंस मैं उनके लिए डाल रही हूँ। ठीक है, मुझे इन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि किसको गाइडेंस की ज़रूरत है, किसको नहीं है। सो थोड़ा सा जब आप कमेंट सेक्शन में आते हैं तो दूसरों के बारे में भी ख्याल रखिए। बहुत से लोग पेन में हैं और बहुत से लोग अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं इस ट्विन फ्लेम वर्ड के पीछे। ठीक है, आपको नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज अपने तक सीमित रखिए, बिकॉज बाकियों को चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। उनकी असेंशन में आप रुकावट पैदा मत कीजिए। ठीक है, एंड द अदर थिंग, और मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स के रिप्लाई आए हैं। अगर किसी को रिप्लाई नहीं आया है या कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। सो कमिंग टू दिस पार्ट 3, तो लास्ट हमने यहाँ पे चीज़ को ख़त्म किया था कि ये जो फेमिनाइन होती है ये काली बन जाती है, लेकिन जब ये सौम्य स्वरूप से काली के स्वरूप में आ रही होती है उस टाइम पर ये 3 बार अपने मैस्कुलाइन को ट्रिगर करती है। 1, 2, 3। ये जो 3 बार होता है इसमें ये मैस्कुलाइन जो बची हुई इस डिवाइन फेमिनाइन की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको भी तार तार कर देता है ये मैस्कुलाइन। ओके, तो अब ये मैस्कुलाइन इन पिक्चर में नहीं होता है जब इस फेमिनाइन को ट्रिगर मिल चुके होते हैं। सो ये डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसे अंधकार की स्थिति में चली जाती है जहाँ पर इस मैस्कुलाइन के जो कार्मिक्स हैं वो इस डिवाइन फेमिनाइन की जो सिचुएशन है उसे वर्स्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस डिवाइन फेमिनाइन को सोसाइटी का सामना करना पड़ता है, लोगों के तानों का सामना करना पड़ता है, लोगों के लगाए हुए इल्ज़ामों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की कैरेक्टर असैसिनेशन भी होती है। यहाँ पर इस डिवाइन फेमिनाइन को हर दुख से गुजरना पड़ता है जब ये अकेली होती है, बिकॉज इस डिवाइन फेमिनाइन
के अंदर एक आदत होती है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती है हर एक चीज़ से। तो अब क्या होता है, जब ये डिवाइन फेमिनाइन इन सारी परिस्थितियों का सामना करती है तो इस डिवाइन फेमिनाइन को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये दुनिया तोड़ने लगती है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां इस डिवाइन फेमिनाइन का परछाया भी इस डिवाइन फेमिनाइन का साथ छोड़ देता है। ये स्थिति इतनी पेनफुल होती है, लेकिन इस डिवाइन फेमिनाइन को कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कैसी ब्लॉकेजेस होती हैं, सोसाइटी के टर्म्स में तो होती हैं। इस सिचुएशन के अंदर ब्लैक मैजिक सिचुएशन डेफिनेटली होती है, क्योंकि यहाँ पर इस डिवाइन फेमिनाइन को बहुत कुछ सीखना होता है उस सिचुएशन से। एनर्जी का पैटर्न, एनर्जी किस तरह से चलती है, 3D क्या है, 5D क्या है, किस तरह से असेंशन का मोड आता है, ये इस डिवाइन फेमिनाइन को सीखना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस डिवाइन फेमिनाइन की जो नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है। लर्निंग कैपेसिटी, परसेप्शन की जो कैपेसिटी है वो इस डिवाइन फेमिनाइन की बहुत अच्छी होती है। ओके तो अब क्या होता है, जब ये नया करेक्टरिस्टिक पैदा होता है, ये जो ब्लैक मैजिक का, इसके बारे में इस डिवाइन फेमिनाइन को कोई नॉलेज नहीं होती है। ना इस डिवाइन फेमिनाइन के आसपास जो फैमिली है, जो भी इसके रिलेशन में है, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, जो भी इसे सराउंड कर रहे होते हैं, उसको नॉलेज नहीं होती है इस डिवाइन फेमिनाइन को। अब क्या है, अब 2 या 3 लोग ऐसे सपोर्ट में होते हैं इस डिवाइन फेमिनाइन के, जो इस नॉलेज तक पहुंचने में इस डिवाइन फेमिनाइन की हेल्प करते हैं। ओके इस डिवाइन फेमिनाइन को अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। कई सिचुएशंस में तो ऐसा भी देखा गया है कि ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी बॉडी से कहीं ना कहीं हारने लगती है। पैरालिसिस की सिचुएशन होना, ऐसी सिचुएशंस तक इस डिवाइन फेमिनाइन को सहन करनी पड़ती है। बट एक चीज़ की दाद देनी होगी उस डिवाइन की, कि तभी इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। हर एक चीज़ को बर्दाश्त करते हुए भी इस डिवाइन फेमिनाइन की जो विल पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये डिवाइन फेमिनाइन उन सारी परिस्थितियों का सामना करती है। और जो इसको सराउंड करते हुए 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो इस डिवाइन फेमिनाइन को इस सिचुएशन में ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं। जितनी नॉलेज पढ़ाई से इस डिवाइन फेमिनाइन ने ली होती है वो सब खत्म होने लगती है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इस जर्नी के अंदर सबसे पहले जो भी इस डिवाइन फेमिनाइन के एथिक्स रहे हैं, उन एथिक्स को ये डिवाइन फेमिनाइन तोड़ती है, खुद से तोड़ती है। इमोशनली हर किसी से रिश्ता खत्म, चाहे वो रिश्ता अपने पेरेंट्स से हो, चाहे वो रिश्ता अपने भाई बहन से हो, चाहे वो रिश्ता किसी से भी हो। और यहाँ से इस डिवाइन मैस्कुलाइन के जितने भी कार्मिक्स होते हैं, स्पेशली 2-3 कार्मिक रिलेशनशिप तो ऐसे होते हैं जिन्हें ये डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ओके इस डिवाइन फेमिनाइन के लिए और मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। ओके डिवाइन फेमिनाइन उस सारी सिचुएशन से लड़ती है, उस सारी सिचुएशन से अपने तरीके से उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी और की हेल्प से फ़ायदा होता है। डिवाइन फेमिनाइन की जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ किस तरह से होती है, दुर्गा शक्ति के साथ। डिवाइन फेमिनाइन को इस तरह का कोई रास्ता मिलता है जहां पर ये डिवाइन फेमिनाइन दुर्गा शक्ति से कनेक्ट कर जाती है, मेडिटेशन करती है, अपने आप को सबसे आइसोलेट करती है। और कुछ स्थितियों में तो ये होता है कि जब दुनिया अपनी खुशियां एंजॉय कर रही होती है, ये डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को अंदर ही अंदर असेंशन की सिचुएशन में लेकर जा रही होती है। इस डिवाइन फेमिनाइन को इस जर्नी में एंटर करने से पहले सारी लग्जरीज बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन जैसे ही ये डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में इस सिचुएशन पर आती है, ना इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ये डिवाइन फेमिनाइन अपीयरेंस वाइज कैसे दिखती है, जो पहले बहुत इम्पॉर्टेंट था, और ना इस डिवाइन फेमिनाइन को इस चीज़ से मतलब होता है कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। इस डिवाइन फेमिनाइन
का असेंशन का जो पीरियड होता है वो इतना डिफिकल्ट होता है कि धीरे 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 सब लोग इसका साथ छोड़कर जाने लगते हैं। इवन एक ऐसी सिचुएशन आती है जो 3 लोग या 2 लोग इस डिवाइन फेमिनाइन की हेल्प कर रहे होते हैं असेंशन के पीरियड में, वो भी इसका साथ छोड़कर चले जाते हैं जैसे जैसे असेंशन बढ़ती जाती है। और इस डिवाइन फेमिनाइन ने जिस तरह से ब्लैक मैजिक की एनर्जी को अपनी बॉडी पर सहन किया होता है, उसी तरह से इस डिवाइन फेमिनाइन को वो पॉजिटिविटी भी फील होने लगती है। दुर्गा शक्ति की वाइब्रेशन को फील करना इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और दुर्गा शक्ति इस डिवाइन फेमिनाइन को डेफिनेटली सपोर्ट करती है। और धीरे धीरे ये डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करती है जिसमें कि सिर्फ फेमिनाइन का स्वरूप नहीं, अंदर से मैस्कुलाइन का स्वरूप भी बनने शुरू हो जाता है। बैलेंस यूनियन बाहर से नहीं आता। जिन लोगों के लिए यूनियन का मतलब ये है कि शादी हो गई तो यूनियन है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और देखी थी कि कई लोगों ने ये चीज़ लिखी थी कि ऐसा कैसा हो सकता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो किसी और से शादी कर सकते हैं, उनका यूनियन किसी और के साथ किस तरह से हो सकता है। आप लोगों के लिए दुनियावी रिश्तों में यूनियन का मतलब शायद शादी होता है, ठीक है, लेकिन जब सोल की बात आती है तो शादी वो पर्पस सॉल्व नहीं करती है। यूनियन, सोल का यूनियन कुछ और होता है। उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये सीरीज को बना रही हूँ। तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए, ओके, थोड़ा चीज़ों को ब्रॉड वे से देखने की कोशिश कीजिए। द अदर थिंग इज दैट ये जो डिवाइन फेमिनाइन है जिस तरह से अपनी असेंशन की तरफ को बढ़ती है, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, बैलेंस अपने आप अटेन होने लगता है। अंदर जब फेमिनाइन की शक्ति पूरे अपने शिखर पर होती है, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो दुर्गा शक्ति का जो एलिमेंट है वो जब अपने शिखर पर होता है, जब पूरे टॉप पर होता है, तो इस डिवाइन फेमिनाइन को कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस भी होती हैं। ये मत कहिएगा कि हमें ड्रीम्स में माँ दुर्गा नज़र आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ड्रीम्स में कुछ नज़र नहीं आता। जो भी इस डिवाइन फेमिनाइन को नज़र आता है वो साक्षात नज़र आता है, खुली आंखों से नज़र आता है, ओके। द अदर थिंग इज दैट जैसे ही वो जो दुर्गा शक्ति है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर बढ़ जाती है, तो वहाँ से संचार शुरू होता है डिवाइन मैस्कुलाइन की शक्ति का इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, क्योंकि बैलेंस पहले अंदर अटेन होता है। तो ये डिवाइन जो फेमिनाइन है वो अपनी मेडिटेशन का जो तरीका है उसे चेंज करती है, बिकॉज ये वाइब्रेशन इस डिवाइन फेमिनाइन की बॉडी को शेक करने लगती है, कहीं ना कहीं वीक करने लगती है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन जो शिव शक्ति है, शिव जी की जो शक्ति है, महाकाल की जो शक्ति है, उनकी मेडिटेशन या उनके जाप करने स्टार्ट करती है। और जैसे जैसे वो मैस्कुलाइन शक्ति बढ़ती जाती है, एक तरह से आप मान लीजिए कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर इस तरह से एक डिवाइन जो दुर्गा शक्ति की जो शक्ति है वो शिखर पर है, ऐसे धीरे धीरे से मैस्कुलाइन जो महाकाल की शक्ति है वो बढ़ना शुरू करती है। और जब ये बढ़ना शुरू करती है तो अंदर एक स्टेट ऑफ यूनियन होना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये बढ़ती है, ओके। और जो ये सबसे नीचे वाला जो यूनियन होता है, दिस इज द रूट चक्रा का यूनियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेक्रल का, यहाँ पर सोलर प्लेक्सस का, यहाँ पर हार्ट चक्रा का, यहाँ पर थ्रोट चक्रा का, और यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का, और फिर क्राउन चक्रा का। जब डिवाइन फेमिनाइन का रूट चक्रा का यूनियन अपने अंदर वाले मैस्कुलाइन के साथ यूनियन में आता है, तो इस डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। सेक्स के प्रति जो अपील है वो इस डिवाइन फेमिनाइन की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अंदर से एक संतुष्टि का भाव आना शुरू हो जाता है।
ये नहीं है कि ये डिवाइन फेमिनाइन की शक्ति खत्म हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है, वो संतुष्टि हो रही है। रूट चक्रा से रूट चक्रा का जो मिलन है, इस तरह से जो वो मिलन होगा ये रूट चक्रा का रूट चक्रा से, उसमें ये एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग शुरू हो जाती है। जब सेक्रल चक्रा का यूनियन होना शुरू होता है तो इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जितने भी डर हैं, जितने भी अभी भी कोई डर बचे होंगे, वो सब रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। इस डिवाइन फेमिनाइन को इस चीज़ से फिर फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा इंसान इस डिवाइन फेमिनाइन को सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। इस तरह से सेक्रल चक्रा का यूनियन होता है और ये यूनियन इस डिवाइन फेमिनाइन को 100% फील होता है। और जो इसके आसपास के लोग होते हैं वो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर डेफिनेटली देख रहे होते हैं। उसके बाद जब सोलर प्लेक्सस का यूनियन होता है तो कहीं ना कहीं इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की जो फीलिंग है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है। इस डिवाइन फेमिनाइन को समझ लगने लगती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर वो जज्बा पैदा होता है कि कहीं ना कहीं जब मैं खुद से ही प्यार नहीं कर सकती हूँ तो मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अगर मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो मैं किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि दूसरा इंसान मेरी रिस्पेक्ट करे। और जब हार्ट चक्र का यूनियन होता है उस अंदर वाली मैस्कुलाइन शक्ति के साथ, तो इस डिवाइन फेमिनाइन को खुद से प्यार हो जाता है। इस डिवाइन फेमिनाइन को सिर्फ अपने बारे में ही सोच होती है, इस डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में इस डिवाइन फेमिनाइन को कोई सोच नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपकी इंटरप्रिटेशन है कि उस डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या हो रहा है हमें समझ आता है, हम फील कर सकते हैं, हम हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं, यहाँ पर इस चीज़ में आपका कंसेप्ट फेल होता है। इसी वजह से आपको रियल ट्विन फ्लेम जर्नी का नहीं पता है। यहाँ पर आज आपको इस चीज़ में बहुत क्लियरेंस मिलेगी कि जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। जब हार्ट चक्रा से हार्ट चक्रा का अंदर डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, अभी मैस्कुलाइन का कोई रोल नहीं है इसमें इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर दो तरह की शक्ति चल रही है। डिवाइन फेमिनाइन की शक्ति के साथ साथ डिवाइन मैस्कुलाइन की शक्ति, यूनियन विद इन बोलते हैं इसको। तो जब हार्ट चक्रा से हार्ट चक्रा का यूनियन होता है तो इस डिवाइन फेमिनाइन को खुद से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि अपने आप के अलावा इस डिवाइन फेमिनाइन को कोई और नज़र नहीं आता है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन ही क्यों ना हो। उसके बाद थ्रोट चक्रा का यूनियन होता है। जब थ्रोट चक्रा का यूनियन होता है इस डिवाइन फेमिनाइन का अपनी इंटरनल मैस्कुलाइन पावर के साथ, तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये बेबाक हो जाती है। इस डिवाइन फेमिनाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा वाला इंसान क्या सोचेगा मेरे कहने पर। जो इस डिवाइन फेमिनाइन को सही लगता है वो ये डिवाइन फेमिनाइन फॉलो करती है, जो इसे सही लगता है ये वो बोलती है, और दूसरा इस चीज़ के बारे में क्या फील कर रहा है इस डिवाइन फेमिनाइन को उस चीज़ से मतलब नहीं होता, सच के साथ खड़ी रहती है। इतनी अंदर से मजबूत हो जाती हैं कि इनकी आवाज़ में, इनके लफ्ज़ों में एक हीलिंग एलिमेंट अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। और जब ये लोअर चक्रा से लेकर थ्रोट चक्रा तक बैलेंस हो जाते हैं, इस डिवाइन फेमिनाइन को अपना सोल पर्पस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ आने लगता है, लेकिन अभी भी मेहनत की ज़रूरत होती है। इस डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी को मैं जितने कम लफ्ज़ों में बयां कर रही हूँ, इससे बहुत कुछ ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। जितना अपने स्ट्रगल के टाइम पर इस डिवाइन फेमिनाइन ने, जब अभी नॉलेज नहीं थी और तब सहन कर रही थी, वो सारी चीज़ों को चैनलाइज करने लगती है ये डिवाइन फेमिनाइन।
और जब इस डिवाइन फेमिनाइन का यूनियन इसकी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो अंदर वाली है उसके साथ थर्ड आई चक्रा पर होता है, तो इस डिवाइन फेमिनाइन का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। बैलेंसिंग ये वाली इंपॉर्टेंट है। ये जो आप ये यूनियन कर रहे हैं ना, ये गलत चीज़ है, ये गलत कंसेप्ट है आपका कि शारीरिक तौर पर जो आप यूनियन की बातें करते हैं ये गलत चीज़ है। यूनियन विद इन की बात है, ये रियल ट्विन फ्लेम जर्नी, और ये रियल ट्विन फ्लेम जर्नी 90% जर्नी इस डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी है, ना कि इस डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों ट्रिगर दे रहा है वो भी आपको एंड ऑफ द जर्नी में मैं बताऊंगी। यहां पर इस डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपना काम कर दिया, ट्रिगर दे दिए। अब जो यूनियन हो रहा है ये डिवाइन फेमिनाइन के अंदर हो रहा है। ओके, तो अब क्या होगा, जब थर्ड आई चक्रा का यूनियन थर्ड आई चक्रा से होता है तो डिवाइन फेमिनाइन को इस जर्नी के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे इस 3D में डिवाइन ने क्यों भेजा है, मेरा सोल पर्पस क्या है, उस सोल पर्पस को कैसे फुलफिल करना है। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं इनकी सभी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, सेंस ऑर्गन्स सारे के सारे जागृत हो जाते हैं इस थर्ड आई चक्रा की एक्टिवेशन पे। यहाँ पर इस डिवाइन फेमिनाइन को साक्षात खुली आंखों से अपने इष्ट के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अपनी इष्ट शक्ति या जिनको भी ये डिवाइन फेमिनाइन मानती हैं उनके दर्शन साक्षात होने शुरू हो जाते हैं, वो भी लाइट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम क्राउन चक्रा का जब ये यूनियन होता है तो इस डिवाइन फेमिनाइन को अपने सोल पर्पस में बढ़ने का पहला स्टेप ही वहां से शुरू हो जाता है। ये डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ने लगती है। ये डिवाइन फेमिनाइन हर एक पल में अपने आप को एक्सप्लोर करती है जब क्राउन चक्रा का यूनियन होता है इंटरनल मैस्कुलाइन पावर के साथ। इस तरह की जर्नी को ये डिवाइन फेमिनाइन फॉलो करती है। ये जो इंद्रियां जागृत हुई हैं उन इंद्रियों के जरिए ये डिवाइन फेमिनाइन अपने जो डिवाइन पावर्स हैं जो कि इष्ट हैं उनके या जिनको भी वो मानती हैं, जिनके थ्रू वो मेडिटेशन तक यहाँ तक पहुँचती हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाती हैं, उस एनर्जी को फील कर पाती। कम्युनिकेशन का मतलब बात करके नहीं होता है। आपको जैसे कई बार सपने आते हैं, ऐसे डिवाइन फेमिनाइन्स को या तो सुनना शुरू हो जाता है, डिवाइन की आवाज़ उनके कानों में सुननी शुरू हो जाती है, या फिर उनको सुगंध से पता लगता है, या उनको टच से फील होता है, या फिर उन्हें दिखाई देने लगता है। टच का जो फील है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आता है, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आता है। ये जर्नी होती है जो ये डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर ही अंदर कवर करती है। तो आज आप इस पार्ट को देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से ऐसी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं यहाँ पर। बेइज्जती होनी एक रिलेशनशिप में एक जो पार्टनर है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ऐसी जो भी चीज़ें चलती हैं आपको ऐसा लगता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं क्योंकि हम सेपरेशन में हैं। इस डिवाइन फेमिनाइन की जब अपने अंदर मैस्कुलाइन से यूनियन वाली स्थिति आ जाती है तो इस डिवाइन फेमिनाइन के पास एक ऑप्शन आ जाता है। उस ऑप्शन के बारे में बात हम पार्ट 4 में करेंगे, अभी इसमें बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ और भी बात आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे जैसे यूनियन होता है इस डिवाइन फेमिनाइन का अपनी इंटरनल एनर्जी से, तो यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स रख रही हूँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 3 4
5, 6 and 7. ओके, मैंने कुछ कलर बेस नहीं लगाए हैं इनको, ठीक है, मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. जब इस डिवाइन फेमिनाइन का अपने रूट चक्रा से अपने ही डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ इंटरनल यूनियन हो रहा होता है, वहां पर ये मैस्कुलाइन का रूट चक्रा इम्बैलेंस हो रहा होता है. ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इसका रूट चक्रा बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस में आ जाता है. ये डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं जब अपने आप को अंदर से स्टेबल कर रही होती है, वहां पर उस डिवाइन मैस्कुलाइन के इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे होते हैं. जिन कार्मिक्स को ये डिवाइन मैस्कुलाइन सपोर्ट सिस्टम मान रहा था, वही कार्मिक्स इस डिवाइन मैस्कुलाइन के जो इमोशनल सपोर्ट वाले जो भी फीचर्स हैं, या फिर जो ये इमोशनल सपोर्ट के जो एलिमेंट्स हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं इस डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक्स. ओके, जहां ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी एंजाइटी फियर की एनर्जीज को ओवरकम कर रही होती है, तो 3D में हालात ऐसे होते हैं कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इसके अंदर फियर और एंजाइटी की एनर्जीज पैदा हो रही होती हैं. ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, ये वाली, ये अपने आप में एक डर की स्थिति में, एक इनस्टेबिलिटी की स्थिति में आने लगता है. और जब ये डिवाइन फेमिनाइन अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इसके अंदर अपने आप से स्टैंड लेने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उस एनर्जी का यूनियन डिवाइन फेमिनाइन के अंदर हो चुका है. जब ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये अपने हार्ट चक्रा से खुद को सेल्फ लव की स्थिति में लेकर आती है, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन खुद से नफरत करने लगता है. अपने ऊपर जितने भी पॉजिटिवनेस इस डिवाइन मैस्कुलाइन ने पहले शो की कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यहाँ मैं अभी पॉजिटिवनेस की बात कर रही हूँ, अपने फीचर्स की बात कर रही हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं जब ये डिवाइन फेमिनाइन अपने हार्ट चक्रा के यूनियन में आती है, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ इंटरनल यूनियन में. जब इस डिवाइन फेमिनाइन का थ्रोट चक्रा का यूनियन होता है और ये डिवाइन फेमिनाइन बेबाक हो जाती है, वहाँ कहीं ना कहीं ये डिवाइन मैस्कुलाइन अपने बातों को बयां करने से घबराने लगता है. इस डिवाइन मैस्कुलाइन का अहंकार टूटने लगता है. ये मैं ऐसे, मैं वैसे, मेरी ईगो, मेरा पैसा, ये सारी चीज़ें इस डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर ख़त्म होने लगती हैं. ये बिखरना शुरू हो जाता है. और जब इस डिवाइन फेमिनाइन का यूनियन थर्ड आई चक्रा से अपनी डिवाइन अंदर वाली मैस्कुलाइन पावर के साथ होता है, तब इस मैस्कुलाइन को डिवाइन से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है. ये जो थर्ड आई चक्रा का जब यूनियन होता है, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन अंधकार की एनर्जीज में एंटर करता है, क्योंकि यहाँ पर सारी एनर्जीज डिस्टॉर्ट हो चुकी होती हैं. इस मैस्कुलाइन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत 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 कम होने लगती है. और जब ये क्राउन चक्रा का यूनियन होता है इस डिवाइन फेमिनाइन का, तो डिवाइन इस जो मैस्कुलाइन को अपने हाल पर छोड़ देते हैं. ये डिवाइन मैस्कुलाइन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की एनर्जी में होता है. यहाँ कोई भी डिवाइन सपोर्ट इस
डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं मिलती और ये इसी तरह के ऑब्स्टेकल्स दोनों के सामने खड़े हो जाते हैं और इस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि इन ऑब्स्टेकल्स को और ज़्यादा क्रिएट करना शुरू कर देती है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सामने कॉम्पिटिटर्स की तरह खड़े हो जाते हैं, ना कि एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के लिए। तो जो आपका यूनियन का कंसेप्ट है ना, वो ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताना था। बेसिक चीज ये थी, वो यूनियन नहीं, शादी वाला यूनियन ये रियल ट्विन फ्लेम की लाइफ में नहीं होता है। यूनियन ये होता है जो ये डिवाइन फेमिनाइन अचीव करती है और बाद में इस डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अचीव करना पड़ता है, लेकिन उस परिस्थिति तक ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये अंधकार की एनर्जीज में रहता है। इस डिवाइन मैस्कुलाइन को ये जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एक कॉर्नर में कर देती है। अपनी परिस्थितियों के साथ ये डिवाइन मैस्कुलाइन जूझता जाता है। जितना इसका स्टेटस हाई होता है उतना ये लो होता जाता है अपनी 3D की एनर्जीज के अंदर भी। पहले इस डिवाइन मैस्कुलाइन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती थी कि ये 1 रुपये से 1000 रुपये बहुत इजीली बना सकता था, और अब जो ये परिस्थितियां खड़ी होती हैं, इस डिवाइन मैस्कुलाइन की इतनी पावर वीक हो जाती है कि ये अगर इसके पास 1000 रुपये भी है ना, तो ये उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। ऐसी एनर्जीज के साथ ये जर्नी चलती है। तो आई होप आज पार्ट 3 में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन मिली हो। सो जो लोग तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनकी नॉलेज मेरी नॉलेज के कंपैरेटिवली शायद बहुत हायर है। आपको अगर वीडियो नहीं पसंद आई है, आप अगर वीडियो नहीं इसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं या आपको नहीं कुछ मैच कर रहा है, तो प्लीज़ अपनी नॉलेज को अपने पास रखिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसे रिवील मत कीजिएगा, ठीक है। आप अपनी जर्नी में अपने तरीके से कवर कर रहे हैं। मैं यहाँ रियल ट्विन फ्लेम लोगों की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, तो आप उन्हें नॉलेज लेने दीजिए। द अदर थिंग इज़ दैट आई होप जो इस कंफ्यूजन में है कि रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोग हैं, आई होप उन्हें आज इस पार्ट 3 से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। सो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर इस चीज़ में क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो, क्योंकि एक रिलेशनशिप की आत्मा क्या है, किस तरह की जर्नी में आप हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो से या मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So thanks for watching. See you soon.